हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। रोज़े अच्छे चल रहे हैं सबके, इंशाल्लाह अच्छे जाएंगे। अच्छा, तो आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग, अब मैंने स्किन पॉलिश के बारे में आपको बताया है, तो उसके बाद मैं आपको दूंगी कि आपको स्किन पॉलिश के बाद मैंने फेशियल की देनी थी, जो आपको मैंने डेमोस्ट्रेशन भी देना था, लेकिन रमज़ान शरीफ की वजह से कुछ लेट हो गया है। दूसरी बात कि लड़कियों ने और जो स्टूडेंट था उन्होंने कुछ सवालात किए थे स्किन के बारे में, यानी कि स्किन पे जो हेयर्स हैं वो बहुत बड़ा मसला है आजकल औरतों का, बच्चियों का। आज कुछ गला ख़राब है तो ऐसे बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। तो बात ये है कि स्किन पे जो हेयर्स आते हैं ये नेचुरली होते हैं, मतलब कि ज़ाहिर है सबके बाल तो होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हेयर्स जो हैं एक्स्ट्रा फेस पे आ जाते हैं, यानी कि कुछ बच्चियों के या कुछ एज के साथ, यानी कि बड़ी एज वाली औरतों पे शुरू हो जाते हैं। वो तो आते हैं ना एक उम्र के हिसाब से, लेकिन जो बच्चियों के आजकल आ रहे हैं छोटी एज में, एक तो उनकी जो हार्मोन्स की ख़राबी बन जाती है, उनकी जो है ना डाइट नहीं ठीक होती, उस वजह से बन जाते हैं। तो हम लोग फटाफट से उसको, हेयर्स को जो है ना, वो ज़ाहिर है रिमूव तो करना ही है ना, अच्छा नहीं लगता। तो हेयर को रिमूव जो है उसको, उसके कई तरीके आ गए हैं कि हेयर्स को रिमूव कैसे किया जाए। वो ऐसे कि कुछ लोग थ्रेडिंग करवा लेते हैं, वैक्सिंग करवा लेते हैं, फिर जो दूसरा हल है सबसे महंगे वाला, जिसमें हम लोग अपनी लेज़र सिस्टम का वो फेस पे करवाते हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है हमारी स्किन के लिए। उसमें तकलीफ़देह अमल भी है, लेकिन बाद में वो यानी कि कुछ अरसे के लिए रहते हैं, फिर वैसे के वैसे हेयर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये कुदरती अमल है, स्किन की हिफाजत के लिए ये बाल होते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो आ जाते हैं ना, जैसे कुछ बच्चियों की दाढ़ी सी बन जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती ना फिर। तो ये बात है कि इसके लिए फिर वैक्स कराना सबसे अच्छा है कि हॉट वैक्स आप करवाओ। लेकिन हॉट वैक्स जो है ना उसमें आप करवा के, तो आप अपनी जो है ना, जिनके पास आप जाते हो, पार्लर वाली हैं जो भी हैं, घर पे करते हो, तो उसमें आप थ्रेडिंग करके फेस पे कुछ अप्लाई नहीं करते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें आपके फेस पे एक्नी आ जाते हैं। तो एक्नी के लिए ये है कि आपने फेस जो है ना हेयर रिमूव करके उसी टाइम आपने सूथिंग लोशन यूज़ करना है। फिर अगर नहीं है आपके पास अवेल, तो आपने उसी टाइम हर घर में जो है ना, घर की चीज़ों तो ज़ाहिर होती हैं, उसमें आपने मास्क बना लेना है, कोई सा ले लेना है, खीरे का बना लें, उसको ग्राइंड कर लें, तो अरक में, या फिर उसको ऐसे ही लगा लें फेस पे 15-20 मिनट के लिए। ये है कि उसकी एक्ने भी नहीं बनेंगे और फेस जो है ना वो फ्रेश भी रहेगा और बिल्कुल सही रहेगा। और दूसरी बात इसकी रेमेडी है कि आप फेस पे मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हो, कोई सा मास्क घर पे बना के आप लगा सकते हो, जो हेयर रिमूव के बाद आपने ज़रूरी लगाना होता है, जो नहीं हम लगाते। तो ये बातें जो है ना सब नहीं बताते। ये है कि हम तो आपको अवेयरनेस देने के लिए ये चैनल मैंने जो बनाया है, आपको इस चीज़ की अवेयरनेस देने के लिए बनाया है, ताकि अपना ट्रीटमेंट छोटा मोटा आप घर पे कर सको। तो ज़ाहिर है बड़े जो, बाकी तो हर चीज़ बनी हुई है, तो यूज़ करने के तरीके मुख्तलिफ हो जाते हैं ना। बाज़ू का आपको चीज़ यूज़ नहीं करनी आती जो आप ले आते हो। तो ये एक्ने के लिए घर के रेमेडीज़ में से आप फेस पे बेसन को दूध में मिक्स करके तो लगा के उसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ो, और फिर उसको हल्का सा रगड़ के ना तो वो फेस पे उतारो, वो छोटी छोटी जो हेयर है ना वो उतर जाते हैं। फिर भी उसके बाद हमें मास्क करना पड़ता है। तो दूसरी बात, इसके बाद फिर आपने, अगर आपकी स्किन एक्नी है तो आपने बिल्कुल भी फेस को रगड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रगड़ना। बस आपने लगाना है और उसको छोड़ के फेस को रिमूव कर, यानी कि उसको वॉश करना है। वॉश करके कोई सा चीज़ मॉइस्चराइज वगैरह आप कर लो। तो एक्नी अगर बनते हैं और एक्नी स्किन है, अगर ऑयली है, तो हेयर्स भी हैं बाल पे, फिर आपने बिल्कुल फेस को पे कोई चीज़ नहीं लगानी है ऐसे रगड़ वाली। अगर आपने स्क्रब लेना है, कोई सा स्क्रब ले लो, वो भी बालों को थोड़ा बहुत रिमूव कर देता है, लेकिन एक्नी वाली स्किन पे नहीं रगड़ना।
तो अगर सिंपल स्किन है तो उस पर आप वो स्क्रब यूज़ कर सकते हो। तो हेयर जो है ना वो बालों के लिए फेस पे आते हैं और वो एक नेचुरली अमल है। इसके जो है ये बहुत बड़ा मसला है आजकल लड़कियों का। बस आपने ये है कि इसमें वैक्सिंग करवाओ, आप वैक्सिंग करवाओ। हॉट वैक्स बहुत अच्छी है इसके लिए, हम अपने पार्लर में वो यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसके बाद उसके ऊपर मास्क ज़रूर अप्लाई करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, और इसकी जो है ना एहतियात और तदाबीर ये आपको मैंने आज शेयर की है। उम्मीद आपको पसंद आई होगी, और नई से नई वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलिए। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।